यूनियन केस। ठीक है, अब हमारे भारत देश में जब भी 1947 में पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान क्रिएट हुआ, पार्टीशन हो गया तो इट वाज कॉल्ड एज वेस्ट पाकिस्तान और एक क्या था हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान। तो आज का जो प्रेजेंट बांग्लादेश है इट वाज नोन एज ईस्ट पाकिस्तान। तो 1971 में वो आगे चल के बांग्लादेश बनता है। 1960 में बेरूबरी यूनियन केस में हुआ क्या था, यहां पर बंगाल में ना यू हैव अ रीजन नोन एज जलपाईगुड़ी, सुना इस जगह का नाम जलपाईगुड़ी। अब ये जो जलपाईगुड़ी है ना, यहाँ पर देयर वर टोटल सेट ऑफ 12 विलेजेस जिसको हम बेरूबरी यूनियन बोलते हैं। देयर वर सेट ऑफ 12 विलेजेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड, कुछ तो चल रहा था मतलब आपसी, नेहरू और उनकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट में कुछ बातचीत चल रही थी कि यहाँ पर एरिया में थोड़ा सा डिस्प्यूट है। तो नेहरू अग्रीड कि हम क्या करेंगे, बेरूबरी दैट इज ये जो 12 विलेजेस है, सेट ऑफ विलेजेस, ये हम क्या कर देंगे आपको, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान को दे देंगे। ठीक है, ये डिसीजन दिया था उस टाइम पे। तो इस डिसीजन को चैलेंज करते हुए कोई सुप्रीम कोर्ट में गया और उसने इस डिसीजन को चैलेंज किया। उन्होंने बोला कि ये कैसे गवर्नमेंट कर सकती है। देखो अगर इंडिया में जैसे फॉर एग्जांपल आपको नाम चेंज करना है, स्टेट का नाम चेंज करना है या स्टेट को एडमिट करना है, नया स्टेट को इंडिया में लेके आना, फॉर एग्जांपल सिक्किम 1975 में इट बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया। अगर ऐसा कुछ भी करना है ना तो पार्लियामेंट में आप सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास कर दो, तो बहुत इजी होता है सिंपल मेजोरिटी से कुछ भी पास करना। तो उस टाइम पे सिंपल मेजोरिटी से नेहरू गवर्नमेंट ने ये पास करा दिया कि जलपाईगुड़ी के सेट ऑफ 12 विलेजेस दैट इज यूनियन बेरूबरी यूनियन को हम क्या करेंगे, पाकिस्तान को, ईस्ट पाकिस्तान को दे देंगे। तो जुडिशरी ने इंटरवीन किया, जुडिशरी ने बोला इतना इजीली आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आप इंडिया का कुछ पार्ट किसी फॉरेन नेशन को दे दोगे, इसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। तो वहां पर हमने एक एक्सेप्शन रखा कि अगर कभी भी इंडिया में कोई भी रीजन हम दूसरे नेशन को देना चाहते हैं, सिर्फ उस एस्पेक्ट में, ये मतलब आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, उस एस्पेक्ट में यू नीड स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी से अगर आपने बिल पास कर लिया तब आप इंडिया के किसी हिस्से को फॉरेन नेशन को दोगे, या फिर अगर इंडिया में नया स्टेट इंक्लूड करना है, किसी स्टेट का बॉर्डर चेंज करना है, नाम चेंज करना, वहां आप सिंपल मेजोरिटी में कर लो। लेकिन कोई एरिया सिसीड करोगे दूसरे को तब उसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। दैट इज आर्टिकल 4। डन। 2015 में सेम चीज हुई। 2015 में मोदी गवर्नमेंट तब भी थी, 2014 में आ गई थी मोदी गवर्नमेंट। उस टाइम पे बांग्लादेश में कौन सी सरकार थी, यही बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान जिसको बोलते हैं, शेख हसीना। शेख हसीना वाज इन पावर। तो यहां पर ना बांग्लादेश में बहुत सारे एरियाज थे जिसपे शेख हसीना का क्लेम था कि यहाँ पर मतलब हमारे कुछ ऐसे हिस्टोरिकल रीजंस रहे हैं कि ये पार्ट हमको बिलोंग करना चाहिए। एंड मोदी गवर्नमेंट अग्रीड, और मोदी गवर्नमेंट सेड कि हमको भी लगता है कि बांग्लादेश में ऐसे कुछ एरियाज है जहां पर हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, तो ये इंडिया में रहना चाहिए। तो कुछ टेरिटरीज बांग्लादेश ने इंडिया को दी, तो ये तो हमने सिंपल मेजॉरिटी से कर लिया, लेकिन हमको भी सीड करनी है अपनी कुछ टेरिटरी बांग्लादेश को, तो इसके लिए भी नीड स्पेशल मेजॉरिटी। तो ये दोनों चीज करके हमने कुछ अपनी टेरिटरीज को क्या किया, बांग्लादेश को भी दिया। हमको कुछ सेल 12 ऐसे गांव वगैरह मिले थे और इनको कुछ 35 या 36 गांव हमने दिए बांग्लादेश को। ठीक है, तो ये हमने 2015 में किया था थ्रू 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे स्पेशल करोगे ना, अमेंडमेंट करोगे 368 का, मैंने बोला ना सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी छोड़ के बाकी जितने भी प्रोसीजर है मेंशन इन द आर्टिकल 368, तब वो अमेंडमेंट में काउंट होगा। तो लिख लो, थ्रू 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट